ऑल राइट दोस्तों, की हाल चाल। आज के वीडियो में AWK एंड कट कमांड के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं AWK कमांड। ठीक है, सो इट इज़ अ टेक्स्ट प्रोसेसिंग कमांड। ओके, एंड जब भी हम लोग AWK कमांड यूज़ करते हैं, हम लोग एक पैटर्न भी उसको प्रोवाइड करते हैं। वो कमांड एक गिवन फाइल में पूरा पैटर्न जो हमारा है वो सर्च करता है, स्कैन करता है और हमें रिक्वायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम लोग काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखेंगे जिसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा और कि AWK आप कहाँ कहाँ और कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल है, ठीक है, कैट डेटा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 4 कॉलम्स है मेरे पास। ठीक है, और यहाँ स्पेस सेपरेटेड है। ठीक है, ये ठीक है। एंड शुरुआत करते हैं। ये फाइल है और इसके बाद मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम देखना है, लाइक नेम। ठीक है, मुझे सिर्फ नेम का ही कॉलम प्रिंट करना है। हम लोग क्या करेंगे, AWK। ठीक है, यहाँ पे सिंटेक्स भी देखना। पहले तो सिंपली ये करो AWK और यहाँ पे सिंगल कोट्स एंड फाइल का नाम। ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग अपना पैटर्न प्रोवाइड करते हैं। अब मैं क्या बोलता हूँ, मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, कौन सा कॉलम, सेकेंड कॉलम। तो ठीक है, तो डॉलर, जो भी आपको कॉलम प्रिंट करना है आप उसका नंबर दे दोगे, कॉलम 2। ओके, नाउ यू कैन सी कि हमारा जो नेम है उसका कॉलम यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ओके, इन द सेम वे मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे नेम के साथ कंट्री भी प्रिंट करवाना है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वही कमांड यूज करना है और यहाँ पे कॉमा करके $4, क्योंकि हमारा वो 4th कॉलम है। अब जैसे ही यहाँ पे टाइप करोगे आपका कंट्री वाला कॉलम भी आ गया। ठीक है, ये बहुत बार यूज होता है कि हमें, क्योंकि मान लो 10-15 कॉलम से किसी डेटा में और मुझे सिर्फ 2 ही यूजफुल है, लाइक यूजर नेम, ईमेल और कंट्री और सैलरी। ठीक है, वहां पे ये बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं और आगे बढ़ने से पहले कि ये AWK कमांड कैसे काम करती है। ठीक है, जैसे ही हम लोग ने AWK कमांड टाइप किया और यहाँ पे हम लोगों ने एक पैटर्न प्रोवाइड किया कि प्रिंट $2। $2 एक्चुअली है क्या, $2 मतलब फील्ड होता है। ठीक है, वो क्या करता है कि लाइन बाय लाइन स्कैन करता है पूरी फाइल को। ठीक है, ये हमारी फाइल है। ठीक है, जैसे ही हम लोग ने ये कमांड फायर की उसके बाद ये इसने हर लाइन चेक करी एंड उसके बाद हम लोग ने किया $2 मतलब फील्ड 2। तो हर लाइन में जो भी सेकंड अगर आप वर्ड देखोगे जो कि स्पेस सेपरेटेड है। ठीक है, तो स्पेस सेपरेटेड है, ये भी जो भी सेकंड वर्ड उसको हर लाइन में देखा उसने वो प्रिंट किया। एक्चुअली वो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये वो कॉलम ही है, एक्चुअली ये फील्ड के बेसिस पे काम करता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग ने ठीक है कोई कॉलम नंबर देख लिया। अगर हम लोग को सिमिलरली लास्ट कॉलम देखना है तो हम लोग कैसे देखेंगे, ये तो हमारी फाइल है, लास्ट कॉलम यहाँ पे कंट्री है। लास्ट कॉलम के लिए क्या करोगे, AWK एंड उसके बाद हम लोग फाइल का नाम देंगे। ठीक है, एंड प्रिंट $NF जब भी आप करोगे फील्ड नंबर, आपको लास्ट वाला ही आपको कॉलम या तो फील्ड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सिमिलरली लाइक दिस। ओके, इसका एक बहुत अच्छा यूज भी बताता हूँ जो कि आप और कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं LSLTR आप लोग कमांड तो देखी होगी। यहाँ पे अगर आप फॉर्मेट देखोगे तो सी यहाँ पे भी स्पेस सेपरेटेड है। ठीक है, तो ये भी वैसे कॉलम जैसे ही ट्रीट करेगा। अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे मुझे सिर्फ फाइल्स के नेम ही देखने हैं तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग AWK कमांड भी यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड मुझे सिर्फ लास्ट कॉलम देखना है तो मैं $NF करूंगा और जैसे ही टाइप करूंगा सी आप सिर्फ यहाँ पे फाइल्स के नेम देख सकते हो जो कि हमारी हर लाइन की सबसे आखिरी फील्ड है। ओके, तो दिस इज वेरी यूजफुल। ओके, यहाँ पे मेरे पास एक और फाइल है, कैट नेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नाम्स हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इतना प्रॉपरली रीडेबल नहीं है। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट है कि हर नाम के पहले मुझे एक सीरियल नंबर ऐड करना है, 1 2 3 4। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, AWK एंड अभी हम लोग फाइल का नाम दे देते हैं। ठीक है, ओके, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्रिंट NR। ठीक है, NR। ऑलराइट, यहाँ पे हम लोग ने मिस कर दिया क्या, कर्ली ब्रैकेट, और जैसे ही आप दोगे यहाँ पे उसने लाइन नंबर दे दिए। ओके, एक्चुअली ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि उसने लाइन नंबर प्रिंट कर दी लेकिन हमें और क्या डेटा प्रिंट करना है वो हम लोग ने उसको नहीं बताया था। उसके लिए आप क्या करोगे, NR है, उसके बाद स्पेस देके आप $0
मतलब आपको पूरी लाइन या तो सारा डेटा ही आपको शो देखना है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे उसने हर वर्ड के आगे एक लाइन नंबर या तो रो नंबर ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा और रीडेबल करना है तो NR के बाद कॉमा यूज कर लो, ठीक है, नाउ, ठीक है। तो कितना प्रॉपरली अब सीरियल नंबर भी ऐड हो गया और हम लोग का डेटा बहुत अच्छे से रीडेबल हो गया है। ओके, देयर इज वन मोर थिंग कि अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी चाहता हूँ कि जैसे 1 2 सीरियल नंबर्स तो हैं, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि कॉलन हो, ठीक है, जैसे 1 कॉलन एंड उसके बाद नाम हो, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। NR है, उसके बाद कोट्स डबल कोट्स के अंदर आप जो भी डेलीमीटर यूज करना चाहते हो वो दे सकते हो, लाइक कॉलन एंड स्पेस, एंड इसके बाद एंटर करते हो। नाउ यू कैन सी 1 कॉलन एंड आपका जितने भी नाम है वो इतने प्रॉपरली प्रिंट हो गए। ओके, ऑलराइट। सो अभी तक हम लोग जितने भी एग्जांपल देख रहे थे इस फाइल में देख रहे थे डेटा में, और अगर आप देखोगे यहाँ पे जो भी कॉलम्स है वो स्पेस सेपरेटेड है, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसे डेटा होते नहीं है, ठीक है। रियल लाइफ में आपको CSV डेटा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास एक CSV की फाइल है, ठीक है, मेरे पास एक फाइल है, मैं दिखाता हूँ पहले, कैट कंट्री, ओके, ये एक CSV फाइल है जो कि रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो यहाँ भी देखोगे तो कॉलम्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ID, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, प्रोफेशन, कंट्री, एंड यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं इसी कॉमा सेपरेटेड है। ओके, यहाँ पे आपके पास समझ लो एक ऐसी फाइल मिल गई जिसमें हजारों लाखों डेटा है। अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे इस फाइल में से सिर्फ जो ईमेल वाला कॉलम है ना, मुझे क्या ईमेल ही चाहिए यूजर्स के। हम लोग कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, AWK, ठीक है, उसके बाद हाइफन कैपिटल F मतलब फील्ड, एंड किस जो आपकी फील्ड्स हैं सेपरेटेड किससे है, हमारी केस में कॉमा, ठीक है, कॉमा हो गया। एंड उसके बाद हम लोग पैटर्न दे देंगे, एंड उसके बाद हम लोग फाइल का नाम, ओके। सो एंड इसके बाद हम लोग क्या दे देंगे, प्रिंट, और हम लोग का कॉलम कौन सा है, 1 2 3 4, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, $4, और जैसे ही आप उसको टाइप करते हो, आपके पास सारे ये ईमेल एड्रेस आता है। तो ये कमांड आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, ठीक है। और फॉर एग्जांपल सिमिलरली आपको जैसे कंट्री चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हमारा 7 कॉल अगर हम 7 कर लेते हैं तो हमारे सारी कंट्री की लिस्ट आ जाएगी 7। सो कंट्री, इंडिया, बेल्जियम, पेरू, लाइक दिस। तो ये बहुत यूजफुल कमांड। ओके, अब हम AWK में कुछ कंडीशंस भी यूज करेंगे जो कि बहुत जरूरी होता है, ठीक है। कभी हमारे पास बहुत बड़ी डेटा फाइल है, मुझे कुछ कंपेयर करना है पहले, एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग को जैसे 4 लोगों के डेटा है, एंड मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे सिर्फ उन यूजर्स का डेटा दिखाओ जिनकी सैलरी 40,000 से ऊपर है। यहाँ पे 40,000 से ऊपर सिर्फ 2 लोगों की है, ठीक है। और वो कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी, AWK कमांड, एंड उसके बाद डेटा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, करली ब्रेसेस, एंड उसके बाद हम लोग इफ कंडीशन यूज करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ध्यान रखना है, एंड इसके बाद $, ठीक है। तो सैलरी वाला कॉलम कौन सा हमारा, 1 2 3। सो कॉलम 3 ग्रेटर देन 40,000। अगर 40,000 है तो क्या करना है, प्रिंट और $0 मतलब उस लाइन का पूरा डेटा। तो अब जैसे ही देखोगे तो उसने 45,000 एंड 55,000, ठीक है। सो बॉन्ट एंड लोकी, सो ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन कंपेयर एंड गिव आउटपुट द रिजल्ट्स। ओके, अभी हम लोग ने कंपेयर किया, आउटपुट किया। मेरी रिक्वायरमेंट है, हम लोग को कुछ चेंजेस करना, समझ लो, ठीक है। तो जो पॉल है उसकी सैलरी है समझ लो 25,000, और मैं क्या चाहता हूं कि उसकी सैलरी 25,000 से चेंज करके मैं कर दूं लाइक 80,000। सो हम लोग क्या करेंगे, अगेन सेम कमांड ही यूज करते हैं। पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं आपको स्टार्टिंग से, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक कमांड है। उसके बाद हम लोग इफ कंडीशन यूज करेंगे, और हम लोग को कुछ पहले एक कंडीशन देनी पड़ेगी। सो $, और नेम वाला कॉलम कौन सा हमारा, सेकंड कॉलम, 2 इक्वल, ठीक है। यूजर का नाम क्या है, पॉल, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग एक बार फिर कर्ली ब्रेसेस देंगे, एंड हम लोग क्या चाहते हैं, ओके। इसके बाद हम लोग को चेंज क्या करना है, सैलरी, जो कि हमारा कॉलम 3 है,
ठीक है। सो कॉलम 3 इक्वल टू मैं बोलता हूँ उसको 80,000, ठीक है। एंड हम लोग को ये प्रिंट भी करना है, तो हम लोग यहाँ पे $0 कर देते हैं। ओके, हियर यू गो, ऑल का आपका 80,000 हो गया, ठीक है। इट इज सो सिंपल। अगर हम कमांड फिर से एक बार देख लेते हैं, AWK इफ $2 मतलब नेम, अगर नाम पॉल है, ठीक है, सो क्या करो, $3 जो कि हमारा सैलरी है, सैलरी को 80,000 कर दो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं इन दिस वे। ओके, हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट आ सकती है कि हमारे पास एक फाइल है, बहुत बड़ी फाइल है, और हमें कोई वर्ड को सर्च करना है, ठीक है, और वो वर्ड जिस भी लाइंस में होगी वो लाइन प्रिंट करना है। सो हम लोग कैसे करेंगे, लेट्स सी। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कंट्री वाली, ठीक है, एक बड़ी सी फाइल यूज करते हैं। अभी आप लास्ट में देखोगे तो इंडिया लिखा हुआ है। अभी मैं क्या करता हूं, समझ लो मुझे इंडिया, जिस लाइन में भी इंडिया लिखा हुआ मुझे वो लाइन प्रिंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, AWK एंड उसके बाद कंट्री, इसके बाद हम लोग 2 डबल स्लैश, ओके, एंड उसके अंदर हम लोग का जो सर्च करना है वो, एंड उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, एंड आपको प्रिंट कर देना है ऑफ कोर्स $0। ओके, ऑलराइट, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जितने भी डेटा है अपने पास वो इंडिया वाले ही हैं, ठीक है। तो जिस लाइन में भी इंडिया प्रेजेंट था उसने वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये भी सॉर्टिंग में और सर्चिंग में यूजफुल होता है। ऑलराइट, सो हमारे पास ये फाइल है और मैंने अभी क्या किया है, सिंपली यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड कर दिए, ठीक है, जो हम लोग देख चुके हैं कैसे करते हैं। अभी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे सिर्फ 8th लाइन देखनी है या तो 5th लाइन देखनी है। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, AWK और फाइल का नाम, एंड यहाँ पे NR जो कि रो नंबर होता है, इक्वल टू, ठीक है, रो नंबर मैं बोलता हूँ मुझे 8th देखना है। और हम लोग क्या प्रिंट करने के लिए प्रिंट एंड $0। और जैसे ही आप प्रिंट करते हो, नाउ सी, ठीक है, तो 8 के सामने 106, ठीक है। सो ये इसने 106 वाली लाइन यहाँ पे प्रिंट कर दी। सिमिलरली आपको जो लाइन भी प्रिंट करना है वैसे आप कर सकते हो। अभी तक हम लोग ने ये तो देख लिया कि एक स्पेसिफिक लाइन कैसे प्रिंट करना है। अगर मैं चाहता हूँ कि रेंज ऑफ लाइन कैसे प्रिंट करना है, जैसे कि 8 से 10 तक करना है, तो क्या करोगे, ठीक है। तो ये हम लोग की ये पुरानी वाली पहले वाली कमांड थी। इसके बाद सिंपल सा एक कॉमा यूज करना है, अगेन एक और कंडीशन देना है, एंड इसके बाद लिख दोगे आप 10। तो मतलब ये हो जाएगा 8 to 10। नाउ यू कैन सी 8, 9, 10। सो यहाँ पे उसने 3 लाइन प्रिंट कर दी, ठीक है। और सिंपली आप एक बार और अच्छे से देख सकते हो ये कमांड क्या यूज करी है मैंने, NR इक्वल टू 8, कॉमा, NR इक्वल टू 10, एंड प्रिंट कर दिया हम लोग ने पूरी लाइन का कंटेंट, ठीक है। ओके, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो फाइल है अगर उसमें कोई एम्प्टी लाइन है, कोई खाली लाइन है, और हम लोग को ये चेक करना है कि कौन सी लाइन एम्प्टी है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए क्या करेंगे, AWK, पहले तो फाइल देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एम्प्टी लाइन है जो कि लाइन नंबर 2 पे है, ठीक है। तो इसको चेक कैसे करेंगे, एंड फाइल का नाम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंडीशन देंगे NF इक्वल टू 0। सो यहाँ पे समझ लो वो हम लोग क्या कंडीशन दे रहे हैं कि जो फील्ड है, एक भी फील्ड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट जिस लाइन में भी कोई फील्ड नहीं है, मतलब कोई वर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करना है, प्रिंट NR, मतलब वो लाइन नंबर हम लोग को प्रिंट करना है। अब जैसे करोगे, नाउ यू कैन सी हम यहाँ पे 2 आउटपुट आया जो कि हमारा फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो सेकंड लाइन हमारी खाली थी, एम्प्टी लाइन थी, तो उसने वो प्रिंट किया। ओके, एक और रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको देखना है कि आपके फाइल में नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, ठीक है। एक्चुअली उसके लिए वर्ड काउंट एक कमांड है, बट अगर AWK से करना हो तो कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, AWK, ठीक है, एंड दिस, यहाँ पे एंड टाइप करोगे, प्रिंट NR, और इसके बाद आपका फाइल का नाम। चलो मैं एक्चुअली यहाँ पे कंट्री वाली देता हूँ। देखो यहाँ पे 21 लाइन्स है, ठीक है। अगर हम लोग डेटा देखते हैं जिसमें हमारी 6 लाइन थी, जी यहाँ पे 6 लाइन्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइन्स आपको चेक करना है तो आप ये वाली कमांड यूज कर सकते हो। ओके, सो AWK कमांड में ना आप एक सिंगल स्टेटमेंट कमांड में आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हो। यस, कैसे करेंगे, लेट्स सी, ठीक है। ओके, इसमें फाइल देने की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम लोग
डायरेक्टली इसी में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बिगिन, इसके बाद हम लोग अपना पैटर्न देंगे, उसके बाद फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप, एंड उसके बाद कंडीशन जैसे कि आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई एंड प्लस प्लस। ओके, सो हम लोग ने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया आई जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, एंड उसकी कंडीशन है कि जब तक 10 या उसके मतलब 10 से कम और इक्वल नहीं है तब तक ये लूप चलना चाहिए, एंड आई प्लस प्लस। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट आई एंड यहाँ पे सेमी कॉलन कि हमारा स्टेटमेंट यहाँ खत्म है। और जैसे ही इसको टाइप करते हो, नाउ यू कैन सी उसने 0 से 10 तक आपका प्रिंट किया। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द फॉर लूप। ऑलराइट, सो फॉर लूप के बाद हम लोग ना वाइल लूप भी देखेंगे, तो वाइल लूप भी आप यूज कर सकते हो। कैसे करेंगे, लेट्स सी, बिगिन ही होगा, ठीक है, बिगिन, और ऐसे करना है उसको। हम एक्चुअली शो करते हैं कि यहाँ से हमारा जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो रहा है। सो वाइल, एंड इसके बाद हम लोग लिख देते हैं आई लेस देन 10, एंड उसके बाद हम लोग कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। एक और हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं जिसके अंदर हम लोग कंडीशंस मतलब मल्टीपल कंडीशन एक्चुअली हमें यूज करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई प्लस प्लस सेमी कॉलन, सेमी कॉलन मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट या फिर हमारी लाइन स्टार्ट हो रही है। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रिंट नंबर इज, और यहाँ पे हम लोग क्या टाइप मतलब प्रिंट क्या करना है, आई, ठीक है। और जैसे ही हम लोग करेंगे नंबर इज 1, नंबर इज 2, एंड 1 से 10 तक उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द वाइल लूप ऑल्सो। अगर आप एक बार स्टेटमेंट देखोगे हम लोग ने क्या कमांड यूज करी है, तो सिंपल बिगिन, और इसके बाद वाइल आई लेस देन 10, एंड उसके बाद फिर से ब्रेसेस आई प्लस प्लस प्रिंट नंबर इज, ओके, एंड आई। ऑलराइट, सो जितनी भी ये कमांड्स है उसका भी एक डॉक्यूमेंट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहां से एक्सेस कर सकते हो। सो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, इट्स फाइन, आप जस्ट अभी देखो समझो कि कैसे हो रहा है, राइट। ऑलराइट, सो अब हम कट कमांड के बारे में बात करेंगे। सो कट कमांड क्यों यूज होता है, जब हम कैरेक्टर लेवल पे अगर हमें कुछ प्रोसेसिंग करनी है टेक्स्ट में, सो तब कट कमांड काफी यूजफुल होती है, ठीक है। हम थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग उसके लिए यूज करेंगे हमारे नेम्स वाली फाइल। देखो ये पूरी नेम्स दिए हुए हैं, ओके। अभी हो सकता है मेरी रिक्वायरमेंट हो कि मुझे सिर्फ फर्स्ट जो लेटर है, ठीक है, हर लाइन के से मुझे वही चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग कट कमांड यूज करेंगे, -c वो कैरेक्टर, हम लोग को कौन सा कैरेक्टर चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर, सो C1, एंड उसके बाद फाइल का नेम दे दोगे, नेम्स, ठीक है। अब जैसे ही उसको टाइप करोगे आपको पहला कैरेक्टर सबका मिल जाएगा, ओके। सिमिलरली हमें क्या करना है, मुझे मान लो कोई 2 कैरेक्टर चाहिए कि फर्स्ट और थर्ड कैरेक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा, समझ लो थर्ड नहीं, यहाँ पे फिफ्थ कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड फिफ्थ कैरेक्टर ही चाहिए उस लाइन का या तो उस कॉलम का, तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ यू कैन सी, सो फर्स्ट एंड फिफ्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हो एक्चुअली होगा ही नहीं, तो इसलिए उसने नहीं प्रिंट किया, तो यहाँ फर्स्ट एंड फिफ्थ यहाँ पे है, ठीक है। सो कैट नेम्स भी देख सकते हैं, तो जैसे कि देखो फर्स्ट था जे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो जे और ई, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो जे और ई, ठीक है, फर्स्ट और फिफ्थ, ओके, ठीक है। यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपको रेंज कि मतलब फर्स्ट 5 कैरेक्टर, मतलब फर्स्ट या फिर बीच के कुछ 2-3 कैरेक्टर, लाइक सेकेंड से फिफ्थ कैरेक्टर ऐसा कुछ चाहिए, तो क्या कर सकते हो, सिंपली है, अभी जो हम लोग ने कॉमा दिया था उसकी जगह आप हाइफन यूज कर लो, सो 1 से 5 तक, ओके। नाउ यू कैन सी, सो फर्स्ट से 5, तो मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसने 5 कैरेक्टर ऐसे प्रिंट किए। तो हो सकता है जब भी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो आप इजीली यहाँ पे कट कमांड यूज कर पाओगे, ओके। ऑलराइट, हम लोग ने ये तो देखा था कि CSV फाइल्स से कॉलम रिट्रीव करना है, तो AW के कमांड में कैसे करते हैं। सिमिलरली हम लोग कट कमांड में भी यूज कर सकते हैं, कैसे, लेट्स सी, ठीक है। पहले हमारी फाइल देख लेते हैं, कैट कंट्री, सो ये हमारी फाइल है, ठीक है। अभी मुझे समझ लो फर्स्ट नेम वाला कॉलम चाहिए, सो अभी हम लोग ये कट कमांड से यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कट, ठीक है, यहाँ पे -d जो कि होता है फॉर द डेलीमीटर, डेलीमीटर मतलब किससे सेपरेटेड है, यहाँ पे हमारा कॉमा, ठीक है। एंड उसके बाद F मतलब फील्ड, कौन सी फील्ड चाहिए, मतलब समझ लो यहाँ पे कॉलम आ जाता है, ठीक है। तो हमें चाहिए
फर्स्ट और सेकंड, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सेकंड, और हम लोग यहाँ पे दे देंगे फाइल का नाम जो कि है कंट्री डॉट टेक्स्ट। ओके, सो अब जैसे ही देखोगे यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है, तो हमारे पास पूरी नाम की लिस्ट आ गई। ठीक है, सो जब भी हमारे पास कभी CSV से कुछ डेटा रिट्रीव करना है, कुछ कॉलम सेपरेट करना है, सो आप कट कमांड AWK दोनों ही यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कट के लिए देखोगे कट -d फॉर डेलीमीटर, और यहाँ पे डेलीमीटर टाइप ऑफ डेलीमीटर दे दोगे, -f मतलब कौन सी फील्ड, नंबर एंड आपकी फाइल का नाम। दैट्स इट। ओके ओके, यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लाइक यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड है। ठीक है, हो सकता है कभी आपकी रिक्वायरमेंट हो, मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉमा है, कॉमा को मैं हर कॉमा को रिप्लेस करके मैं वहां पे पाइप साइन यूज करूं। ठीक है, तो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, लेट्स सी। ओके, कट अगेन D एंड हमारा अभी क्या है, कॉमा -f। ठीक है, मतलब कौन सी फील्ड, मेरा रिक्वायरमेंट है कि 1 से एंड तक, मतलब पहली फील्ड से लेकर एंड फील्ड तक सब कुछ कंसीडर करना है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे फाइल का नेम जो कि है country.txt। ओके, यहाँ पे एक हम लोग ऑप्शन यूज करेंगे, वो है हाइफन आउटपुट डेलीमीटर इक्वल टू, यहाँ पे इसके बाद जो भी आप डेलीमीटर दोगे ना वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉलन दिया मैंने, और जैसे ही आप आउटपुट करोगे, नाउ यू कैन सी जितने भी हमारे कॉमा थे वो आप कॉलन से चेंज हो गए। ठीक है, एनीवे इसको और चेंज करते हैं। मान लो मुझे पाइप साइन देना था एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसा कर लेता हूँ, अभी बहुत ही एक्चुअली पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सो हम पाइप साइन देते हैं। नाउ यू कैन सी अभी कितना रीडेबल एंड प्रॉपर्ली फॉर्मेट, सी यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा कॉलम ऐसा सेपरेटली लग रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्लेस ऑल द डेलीमीटर इन अ फाइल ऑल्सो। ओके, सो AWK कमांड के जैसे आप कट कमांड भी पाइप साइन के साथ यूज कर सकते हो। सो किसी दूसरे कमांड का इनपुट आप यूज करके वहां पे भी सॉर्टिंग या तो फिल्टर्स यूज कर सकते हो, जैसे कि ls LTR। ठीक है, अभी हमारा लास्ट, ठीक है, तो फाइल का नाम ये था। ओके, सो अगर हम लोगों से फाइल का नाम, ठीक है, तो ये लास्ट वाला कॉलम चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन AWK। ठीक है, और इसके बाद दिस प्रिंट और $NF। ठीक है, जो कि लास्ट कॉलम के लिए। ठीक है, अभी लास्ट कॉलम तो आ गया। अभी मैं क्या बोलता हूँ कि लास्ट कॉलम आ गया जो फाइल्स है, अभी फाइल्स नेम के मुझे सिर्फ स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक और पाइप साइन यूज करेंगे, कट C। ठीक है, एंड मुझे सिर्फ 2 कैरेक्टर चाहिए स्टार्टिंग के, सो 1 एंड 2। नाउ यू कैन सी कि स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर मिल गए। ठीक है, तो ऐसे ही आप मल्टीपल कंडीशंस यूज करके अपने काफी सारे चेंजेस कर सकते हो। राइट, सो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।